मैं MCP यूज़ करता हूँ, मैं RAG यूज़ करता हूँ, मैं उसको बाकी सारी चीज़ों के साथ इंटीग्रेट करता हूँ। इसको मैं कह रहा हूँ लेवल 3, जहाँ पे हम एग्जैक्टली अब AI के टेक्निकल लेवल पे घुस गए हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो अभी लेवल 3 पे इसको यूज़ कर रहे हैं? बढ़िया। तो अब मुझे लगता है कि एक थोड़ा थोड़ा फ्रेम मेरे पास सेट हो गया कि हम जो आज बात करने वाले हैं। तो मेरी आज ये जो टॉक है, इसका जो इंटेंट है वो ये है कि हम AI को समझ पाएँ। मैं अभी टेक्निकली तो इसका नाम LLM है। LLM आप लोगों ने सुना है वर्ड LLM, राइट। सो हम ये जो AI है इसको थोड़ा सा समझ पाएँ कि ये चीज़ क्या है, ये फाइनली अपने अंदर में कर क्या रहा है, उसके बारे में हमको एक हिंट आए। दूसरा, हम कैसे उसको अपने लिए बेटर यूज़ कर पाए। जैसे भैया ने यहाँ पे लिखा था ना कि आपको भी एक्सपेक्टेशन जानना चाह रहा हूँ कि क्या चीज़ है जो आप जानना चाहेंगे इस पूरे टॉक में, या क्या चीज़ समझने से आपको लगता है कि आपके डायरेक्शन में या आपके गोल में आपको हेल्प मिलेगी। ऐसी कोई चीज़ें हैं जो मैं इसमें कवर करूँ जो आपको हेल्पफुल लगे आपके साइड से? कोई रिसर्च का कुछ पार्ट? बढ़िया, ठीक है। तो रिसर्च का कुछ हम कवर कर लेंगे। उसके अलावा अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से डिज़ाइन करना, जो मैं लेवल 3 कह रहा था, उस पर आपको कुछ इंसाइट्स चाहिए। बढ़िया। और कुछ? चलिए बढ़िया, तो स्टार्ट करते हैं। मैं अभी एक बार ये मान के चलता हूँ कि हम एकदम बेसिक से ही चीज़ों को लेके चलेंगे, है ना। आप में से सभी के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, है ना। आप में से कितने लोग जियो यूज़ करते हैं? ओके, और एयरटेल? ठीक है। तो मैं आपको बिफोर आई स्टार्ट एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ। अभी जियो और एयरटेल और मेरे को लगता है बाकी सब कंपनीज भी ये काम कर रही होगी कि वो आपको ये सारे के सारे मॉडल्स फ्री में देते हैं, उसके जो प्रो मॉडल्स हैं, है ना। तो आप लोग अगर जियो में हैं तो जेमिनाई जो गूगल का मॉडल है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप माई जियो में जाएंगे और आप उसमें अप्लाई करेंगे तो आपको 1.5 साल के लिए उसका प्रो वर्जन फ्री में मिलता है, ठीक है। और अगर आप एयरटेल के यूज़र हैं तो परप्लेक्सिटी करके एक सिस्टम है, वो भी आपको फ्री में मिलता है। कितने लोग हैं जो अभी ले चुके हैं इस सब्सक्रिप्शन को? एक है। तो आप इनफैक्ट बाद में जाके ये काम कर सकते हैं कि आपको उसका जो प्रो वर्जन है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप यूज़ करेंगे ना तो थोड़ी देर बाद वो फिर बोलता है कि लिमिट आपकी एक्सपायर हो गई है। पर इंडिया के कंज्यूमर्स के लिए हमारे पास अभी दोनों ही फ्री हैं एक तरीके से, है ना। तो वो आप लोग अपने माई जियो या माई एयरटेल से जाके यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के इस पूरे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ना मैं जेमिनाई यूज़ करूँगा। आपको चालू करना पड़ेगा। बढ़िया। तो मैं जेमिनी का डेमो इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने जियो में हाथ उठाया था। तो जियो के साथ ये वाला मॉडल आपको प्रो वाला फ्री मिलता है ना। आप माई जियो में जाइएगा, डाउनलोड कीजिएगा तो आपको 1.5 साल के लिए इसका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और ये अच्छा मॉडल है, काफ़ी पावरफुल मॉडल है, गूगल ने इसे बनाया है, ठीक है। अब हम ना एक एक करके चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। क्या अंतर है? देखिए, 3 अलग अलग कंपनीज हैं, है ना, जो अभी इस मोड में काम कर रही हैं। एक है गूगल। गूगल को आप सभी जानते हैं, है ना। ये जो चैट जीपीटी और ये सब आया ना, इसके लिए इसमें जो रिसर्च का बहुत बड़ा काम था एक कंपनी ने किया जिसका नाम है ओपन एआई, है ना। तो ओपन एआई का प्रोडक्ट है चैट जीपीटी। इनफैक्ट अभी जब हम एआई की बात करते हैं मैक्सिमम लोग चैट जीपीटी ही समझते हैं। तो चैट जीपीटी उसका प्रोडक्ट है जो डिज़ाइन किया है ओपन एआई ने। तो एक कंपनी हो गई ओपन एआई, एक कंपनी हो गई गूगल जिसका प्रोडक्ट है जेमिनाई, ठीक है। और एक और कंपनी है इन्हीं के कंपटीशन में जिसका नाम है एंथ्रोपिक। वो बनाती है एक मॉडल क्लॉड, ठीक है। ये सभी मोटा मोटी आपस में एक जैसे ही काम करते हैं। वैसा ही है कि कोई कंपनी, एक hyundai है, टाटा है और मारुति है ना। एक ब्रेजा बनाती है, एक पंच बनाती है, और टाटा कौन सी बनाती है? नहीं सॉरी, hyundai कौन सी बनाती है? वेन्यू। तो वो गाड़ियाँ एक जैसी ही है ना। उसमें वैसा ही स्टीयरिंग होगा, वैसा ही सब कुछ होगा, थोड़े 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 कुछ कुछ फ़र्क होंगे, है ना। तो अभी के लिए हम ये मान के चल सकते हैं कि लेवल 1 लेवल 2 में आप कोई भी मॉडल यूज़ कीजिए, उसकी कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। तो इसलिए हम अभी जेमिनाई से चालू कर रहे हैं, ठीक है। बढ़िया।
मैं चैट जीपीटी नॉर्मली लेता, लेकिन चैट जीपीटी में क्योंकि फिर आपको प्रो सब्सक्रिप्शन डायरेक्टली नहीं मिलेगा, तो इसके कारण मुझे लगता है जेमिनी हमको बेटर होगा और इसमें आपको सारे टूल्स भी मिल जाएंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉम्प्ट दे के इससे रिस्पॉन्स लेना, वो तो आपको आता है ना। पर ऐसा कैसे प्रॉम्प्ट दिया जाए? देखिए एआई का ना काम क्या है, हमको एक बार थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि फाइनली एआई चीज़ क्या है ना। हम ना मतलब हम जब कंप्यूटर साइंस में इसकी बात करते हैं तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि एआई एक ऐसा एजेंट है जो आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करता है अलग अलग सिनेरियोज में। ठीक है, करना क्या है, गोल क्या है, ये हमेशा आदमी बताएगा। कौन बताएगा? आप बताएंगे। ये पकड़ आता है? जैसे इसको ये नहीं पता कि क्या करना है, इसलिए देखिए वहां पे एक कर्सर है और वो ब्लिंक करता रहता है। वो पूछ रहा है आपसे कि मेरे को बताओ मैं क्या करूं, पर बताना किसको पड़ेगा? आदमी को, है ना। अब उसको आपकी बात समझनी है और उसको आपका काम करना है। ठीक है, अभी जैसे मान लो मैं आपको कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन दूं जो आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, जैसे मैं यहां पे खड़ा रहूं और मैं बोलूं आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी कहीं और जाओ, आप में से मैक्सिमम लोग क्या करेंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या बोले, हमको समझ में नहीं आया। तो क्या होगा? वो इंस्ट्रक्शन फॉलो होगा? नहीं होगा, है ना। तो वैसे ही ये जो एआई है ना, ये वैसे स्मार्ट है, लेकिन आपको इसको अपनी भाषा पूरी समझानी पड़ती है कि करना क्या है इसके साथ। ये पकड़ आता है? हम जिस भाषा से इसको समझाते हैं या जो इसको बोलते हैं उसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। आपने वर्ड सुना है प्रॉम्प्ट, है ना। आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट इसको देंगे उतना अच्छा ये आपके लिए काम कर पाएगा, पहला। दूसरा, इसकी जो मेमोरी है ना, जैसे हम एक बार में कितनी चीज़ों को अपने दिमाग में रख सकते हैं। मैं आपको कोई लिस्ट दूं, उसमें से कितनी चीज़ों को आप अपने दिमाग में एक बार में रख सकते हो? लिमिटेड चीज़ों को, है ना। इसके साथ भी वैसा ही है। इसकी कॉन्वर्जेशन लंबी होती है ना, ये भूलने लग जाता है, इसको थोड़ा भूलने की बीमारी है। तो वो आप लोगों ने गजनी देखी है मूवी, वो आमिर खान की थी ना, उसमें कैसा होता था, वो जब भी सुबह उठता था वो सब भूल जाता था, याद है? अच्छा, कितने लोगों ने नहीं देखी है वो मूवी? हाँ, तो मैं आपके लिए कहानी बना देता हूँ। तो वो जो मूवी है उसमें आमिर खान, उसके सर पे लगी थी चोट, तो वो जब रात को सोता था और सुबह उठता था तो अगले दिन वो सब भूल जाता था, है ना। उसको हर चीज़ लिख के रखनी पड़ती थी, यहाँ टैटू बनाता था, कहीं पेपर में लिखता था, कहीं नोट्स लिखता था। तो ये ना एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना तो ये गजनी है ना, इसके पास खुद की मेमोरी नहीं होती। तो अब मेमोरी के लिए क्या करना पड़ता है? हमको इसको मेमोरी को कुछ ध्यान में डालना पड़ता है। तो एक तो इसके पास लिमिट है, खुद की मेमोरी नहीं है, ठीक है, और आप इसको जो बोलोगे उतना ही कर पाता है, अपना बहुत दिमाग नहीं लगा पाता है। ये प्रॉब्लम समझ में आई इसके साथ? अब आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है ये करने के लिए कि मैं जो इससे करवाना चाह रहा हूं वो ये कर दे। क्या क्या कर सकता है, अब उस पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए आपकी लाइफ से ही ना कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि आप दिन भर में क्या क्या चीजें हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके पास ना एक स्मार्ट टाइप का जिन है ना, या एक टाइप का आदमी है जिसको आप अलग अलग चीजें बोल सकते हैं और वो आपका काम करेगा। पर वो सोच सकता है, वो कंप्यूटर पे काम कर सकता है, फिजिकली काम नहीं कर सकता है, पर कंप्यूटर पे काम कर सकता है। तो आप क्या क्या करवाएंगे उससे? एग्जांपल्स लेते हैं। ट्रेन की टिकट बुक करवाएंगे? एग्जांपल्स दो, क्या क्या करवाओगे? कंप्यूटर यूज करना आता है पर वो फिजिकली कुछ नहीं कर सकता, तो क्या क्या चीजें हैं जिसमें हम उसको कुछ काम करवा सकते हैं? एडिटिंग करवा सकते हैं। किस चीज़ की एडिटिंग? फोटो की, वीडियो की एडिटिंग करवा सकते हैं, उससे पीपीटी बनवा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? वेबसाइट बनवा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? एप्स क्रिएट करवा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? लेटर लिखवा सकते हैं। लेटर लिखवा सकते हैं, लेटर का आंसर भी दे सकते हैं, ईमेल लिखवा सकते हैं। तो एक आदमी यहाँ से ईमेल लिखवाए, ये आदमी उसको पढ़ने के लिए बोले, फिर ये भी उसको ईमेल लिखवाए, तो ऐसे दो एआई आपस में बात कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं?
असाइनमेंट करवा सकते हैं, सर ने असाइनमेंट दिया वो इससे करवा सकते हैं। तो इस तरह का कुछ ट्राई करके देखें आज। तो चलिए पहला वहीं से चालू करते हैं। जैसे अभी कल भैया ने बोला, इससे हम पहले लेटर लिखवाते हैं, है ना। अभी मैं इसको सीधा बोल दूं कि बस राइट अ लेटर। क्या एआई से पढ़ के अपना एग्जाम भी दिया है? एआई से पढ़ के अपना एग्जाम भी दिए हैं। एआई से पढ़ के एग्जाम भी दे सकते हैं, तो ये आपको पढ़ने में भी हेल्प कर सकता है। तो चलिए अब एक एक करके अब इसको अपन इम्प्लीमेंटेशन और प्रैक्टिकली ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि हम इससे लेटर लिखवाते हैं। अब मैं एकदम बेसिक से आपको लेके जा रहा हूं। मैं इसको सिर्फ बोल देता हूं राइट अ लेटर। क्या लगता है ये लिख देगा लेटर? हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? कौन सा लेटर लिखना है? वेरी गुड। और टॉपिक क्या होगा? और किसको लिखना है? और किसके लिए लिखना है? और कितने वर्ड्स का होना चाहिए? तो ये सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, है ना। तो चलिए अब आप लोग मुझे बताते जाइए इंफॉर्मेशन, मैं इसको देता जाता हूं। राइट अ लेटर। अब मैंने इसको सिर्फ बोल दिया राइट अ लेटर, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा? ये फंस जाएगा, तो ये घूमता रहेगा और फिर अपने मन से कुछ करने की कोशिश करेगा। तो मैं इसको स्टॉप करता हूं और अब हम लिखते हैं राइट अ लेटर और सारी डिटेल्स के साथ। एक सेकेंड बस, मुझे लगता है मेरा नेट जो है वो चेंज करना पड़ेगा मुझे। राइट, तो मैं अब चैट पे जाता हूं और अब आप मुझे लेटर की डिटेल्स बताइए, किसको कैसे क्या लिखना है। फॉर्मल लेटर, वेरी गुड। और किसको लिखा जाए? प्रिंसिपल सर को लिख दें? प्रिंसिपल सर को। अब देखिए इतना स्मार्ट ये है कि अगर मैं स्पेलिंग मिस्टेक करूं तो उसको ठीक कर देगा। छुट्टी के लिए, फीस में छूट के लिए, फीस में डिस्काउंट के लिए। और वो प्रिंसिपल सर कौन से कॉलेज के हैं? समाधान महाविद्यालय। अब दिया जाए? चलिए अब देखते हैं क्या करता है। अच्छा, जब आप इसको रन करते हैं ना, ये जो मॉडल्स हैं ये अलग अलग इंटेंसिटी के मॉडल्स होते हैं। कितनी देर उसको सोचना है, कितना स्मार्ट उसको होना है, वो आप इसको बता सकते हैं। खैर देखिए, अब इसने उन्होंने लेटर लिख दिया, फॉर्मल फी कंसेशन लेटर, डेट, सब्जेक्ट। अब देखो हमने डेट नहीं डाली थी, तो इसने वो डेट का लिए जगह छोड़ दी कि आप ये डेट यहाँ पे डालो, आपने मुझे नहीं बताई है। अब इसको अपना नाम भी बताना पड़ेगा ना, तो ये देखिए हर जगह के लिए आपके लिए जगह छोड़ दिया है कि भाई तुम मेरे को नहीं बताए, अब आप यहाँ पे अपना नाम डालो, और उसने आपका लेटर बना के दे दिया। ठीक है, तो ये तो मुझे लगता है कि आप सभी इसको यूज़ करते हैं। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग पार्ट होता है वो ये होता है, आप देखेंगे ना हर मॉडल, आप ये अगर इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको 2-3 ऑप्शन देता है। चैट जीपीटी भी देता है, क्लॉड भी देता है। आपको पता है ये सारे क्या करते हैं? ये कोई फास्ट है, कोई थिंकिंग मॉडल है, एक प्रो मॉडल है, ये क्या करते हैं? कोई बता पाएगा मुझे? इसका पर्पस क्या है? ये जो अपने को सिलेक्शन का ऑप्शन देता है, इसका पर्पस क्या है? आंसर किस वे में चाहिए। ओके, तो देखिए ये जो सभी मॉडल्स हैं ना, ये बहुत सारा कंप्यूटेशन कर रहे होते हैं, है ना। जब वो कंप्यूटेशन कर रहे होते हैं ना, तो उतना ज़्यादा उसको टाइम लगता है प्रोसेस करने में। तो आपके पास ना, अब ऐसा मान के चलिए कि मेरे को ये ग्लास उठाना है, ठीक है, और मेरे पास 3 आदमी हैं। एक आदमी जो 10 किलो का वेट उठा सकता है, एक आदमी जो 50 किलो का वेट उठा सकता है, एक आदमी जो 500 किलो का वेट उठा सकता है। अब ये ग्लास उठवाना है, मैं किसको दूंगा? 10 किलो को उठाने वाले का। मैं 500 किलो वाले को भी बुला सकता हूं, लेकिन उसकी ज़रूरत यहां नहीं है ना। मेरे को वो स्पीकर उठवाना होगा तो उसको बुलाऊंगा, पर अगर 10 ही किलो उठाना है तो किसको बुलाऊंगा? 10 किलो वाले को। ये पकड़ आता है? तो वैसे ये सभी मॉडल्स के अपने अलग अलग मॉडल्स होते हैं, जिसमें से एक इसमें ऑप्शन है, आप देखेंगे इसका नाम है फास्ट।
ये फास्ट वाला मॉडल क्या करता है, ये ज़्यादा सोचता नहीं है। अगर क्विक काम है, आपको कोई फैक्ट जानना है, कोई चीज़ें जाननी है, तो ये क्या करता है, फटाक से बताता है। थिंकिंग वाला जो मॉडल है, आप उसको थोड़ा लंबे टाइम तक सोचना है, तो उसके लिए थिंकिंग मॉडल है, ये सेकंड नंबर पे है। जैसे मैंने आपको बताया ना 10 किलो वाला, 50 किलो वाला, और ये जो प्रो है ये 500 किलो वाला है। तो आप एकदम एडवांस मैथमेटिक्स आप कर रहे हो, कोई कोड कर रहे हो, तो वहाँ पे ये प्रो मॉडल है। डिफरेंस ये आता है कि ये आपको आंसर जल्दी देगा, इसकी कॉस्टिंग कम आएगी, तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ पाएंगे। इसमें आप उससे कम पूछ पाएंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस के बाद ही ये लिमिट में आ जाएगा। ये पकड़ आया, करेक्ट हुआ, बढ़िया। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके अगले वाले क्रम में, जिसका नाम है टूल्स। तो ये तो हमने बेसिक सा एप्लीकेशन लिखा है ना। सेकेंड वाली बात हमने क्या की थी, जो आपने कहा था कि अगर मान लीजिए हमें कुछ वेबसाइट बनानी हो, है ना, और क्या ऑप्शंस थे हमारे पास, ऐप बनाना हो, वेबसाइट बनानी हो, ठीक है। तो ये हमने जो बेसिक लेटर्स हमको लिखने हैं, इस तरह की कोई चीज़ें करते हैं, ग्रामेटिकल एरर हमको करेक्ट करना है, वो सारे काम ये हमको करके दे सकता है। मान लीजिए जैसे अब हम ना एक ऐप वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हमको एक ऐप बनाना है। आप में से कितने लोगों ने ऐप्स यूज़ किए हैं? सभी ने यूज़ किए? कितने लोग ऐप बनाते हैं? कैसा हो अगर मैं आपको बोलूं कि आप भी खुद ही अपने ही सिस्टम पे अपने पसंद का ऐप बना सकते हैं? मजा आएगा। तो आज ऐप बनाया जाए, एक बनाया जाए। तो हम कोशिश करेंगे अगले 15 मिनट में, 20 मिनट में हम जीरो से लेके फाइनल तक एक ऐप बनाते हैं, जिसमें हमको ये समझ में आ जाएगा कि अब एआई को कॉम्प्लेक्स तरीके से कैसे यूज करना है, ठीक है। तो चलिए, ऐप बनाने के लिए सबसे पहले क्या चीज चाहिए? ऐप का नाम चाहिए, और पर्पस चाहिए, और रिक्वायरमेंट चाहिए, आइडिया चाहिए ना किस चीज का बनाने वाले हैं। तो चलो मिलकर डिसाइड करते हैं किस चीज का ऐप बनाया जाए। कोई ऐप का आइडिया दो मुझे। कोर्स से रिलेटेड कोई ऐप बनाया जाए जिससे हमारे कोर्स से जो भी रिलेटेड है, अपने कोर्स से रिलेटेड, जैसे हम बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं तो बीएड से रिलेटेड जितने भी करिकुलम है, जो हमारे हैं बुक्स हैं, उससे रिलेटेड कोई शॉर्ट नोट्स है या नोट्स है, क्वेश्चन पेपर्स है, वो सारे मिल जाए हमको आसानी से। बढ़िया। तो इन्होंने एक आइडिया दिया कि बीएड से रिलेटेड कोई एक ऐप बनाया जाए जिसमें सारे रिसोर्सेज मिल जाएं, ठीक है। और बताइए, और आइडियाज दीजिए। हम फटाफट आइडियाज सोचते हैं। देखिए अब ये वाला काम मानव का है ना, वो सिस्टम हमको बना के देगा, पर बनाना क्या है वो हमको बताना पड़ेगा। और आइडियाज बताइए इससे रिलेटेड, बीएड से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड कोई ऐप बनाएंगे, क्या बना सकते हैं? बताओ, कोई आइडिया सोचो। आपको एक ऐप बनाना होता और एक जिन वहां बैठा होता, बोलता मेरे को बताओ मैं ऐप बनाऊंगा, कौन सा बनाते? ई लाइब्रेरी, ठीक है। और कोई आइडिया? ई लाइब्रेरी बनाई जाए, बढ़िया। तो चलिए अब हम ई लाइब्रेरी बनाते हैं। अब वो ऐप बनाने के पहले थोड़ा हमको समझना पड़ेगा ना कि उसका यूजर इंटरफेस कैसा होगा, कैसे वो काम करेगा, क्या क्या चीजें उसमें कर सकते हैं। इसी के साथ थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, ठीक है। हमने एक बेसिक आइडिया सोचा, अब उस आइडिया में कैसा उसको किया जा सकता है, क्या क्या स्क्रीन्स हो सकती है, इसी के साथ थोड़ा सा हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। तो मैं अब इसको कहता हूं कि आई वॉन्ट टू क्रिएट एन ऐप फॉर बीएड स्टूडेंट्स which can give me all resources like an e-library app, ठीक है। e-library app help me plan this out, बढ़िया। अब देखिए हमारे पास ना इसके भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, जिसमें एक है डीप रिसर्च, वीडियो क्रिएट करना, इमेज क्रिएट करना, कैनवस और गाइडेड लर्निंग। अभी के लिए हम इसको प्लानिंग कर रहे हैं, अभी हम ऐप बनाना चालू नहीं कर रहे हैं, है ना। तो मैं भी कोई टूल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अब हम इसके साथ मिलकर ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। ये मैंने बोला प्लान दिस आउट। अब वो अपने साइड से मेरे को कुछ सजेशंस देगा, कुछ आइडियाज़ देगा, और हम इसके साथ वर्कआउट करेंगे। तो अब देखिए, आप जब देखेंगे, क्योंकि मैं ये प्रो मोड यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए जो आप ये देख रहे हैं ना, ये थिंकिंग कर रहा है, ये बहुत टाइम लगा के चीज़ों को एनालाइज करके और फिर मेरे को आंसर करेगा, इसलिए ये टाइम लगाता है। इसी को अगर मैं फास्ट कर देता तो ये बहुत क्विकली उसका आंसर करता, पर वो आंसर उतना एक्यूरेट नहीं होता।
अब देखिए वो बीएड के करिकुलम को ढूंढ रहा है, करिकुलम के गैप्स को ढूंढ रहा है, ये सारी चीज़ें वो अभी वर्कआउट कर रहा है और इसे वर्कआउट करके अब देखिए अपने को ये हेल्प करेगा। तो उसने बोला कि देखिए स्टूडेंट टीचर जो हैं वो स्टडी थ्योरी कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या होगी, उसके बेसिस पे उसने मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए कि इसमें एक पीडीएफ रीडर होना चाहिए, एक बुक शेल्फ होना चाहिए, एक लेसन प्लान होना चाहिए। इसको आप चाहें तो सीधा गूगल शीट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, है ना। फिर क्या करना पड़ेगा, फ्रंट एंड ये होगा, बैक एंड ये होगा, पाथ ये होगा, इस तरीके से ये हमारे साथ पूरा का पूरा चल रहा है। मैं अभी एक बार मान के चलता हूँ कि हम उसकी डिटेलिंग में नहीं जाते, मैं इसको बोलता हूँ मेरे को इसका बजान फ्रंट एंड डिज़ाइन करके दो, ठीक है। तो मैं अब टूल्स में जाऊँगा, मैं बोलूँगा कैनवस, ठीक है, और अब मैं बोलूँगा लेट्स स्टार्ट डिजाइनिंग इट, ओके। क्रिएट अ यूआई और मैंने इसको डाल दिया यहां। अब आप देखेंगे ना तो ये क्या कर रहा है इसको कहते हैं कैनवस, ये आप देख पा रहे हैं जो राइट साइड में खुला है। इसका एडवांटेज ये है कि मेरे को अभी कोई और लाइब्रेरी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कुछ और अलग से एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। इसी के अंदर ये मेरे लिए पूरा कोड लिखेगा और उस कोड को मैं यहीं पे प्रीव्यू भी कर पाऊंगा और शेयर भी कर पाऊंगा। ये आप देख रहे हैं, तो जैसे हम बात कर रहे हैं ना, अभी ये बैठ के ये पूरा का पूरा प्रीव्यू लिख रहा है मेरे लिए। तो जब भी अगर आपको प्रेजेंटेशंस बनाने हो, है ना, आपको कोड लिखना हो या आपको ऐसी चीजें लिखनी हो जहां पे आपको एक कैनवस की जरूरत है, तो वहां पे आप हमेशा जाएंगे और एक टूल यूज करेंगे जिसका नाम है कैनवस। ऐसा ही एक टूल चैट जीपीटी में भी मिलेगा, ऐसा ही एक टूल आपको एंथ्रोपिक पे भी मिलेगा। हम अभी जेमिनी की बात कर रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि बाकी सारे टूल्स का आप यूटिलिटी कर लेंगे। अब आप देखिए ये मैं प्रो वर्जन यूज कर रहा हूं जो गूगल के साथ, उसमें जियो के साथ फ्री में आता है। और इसी के साथ हमारा जो एक इनिशियल ऐप है, ये देखिए इन्होंने, और हमारा ऐप हो गया रेडी। तो जो आप कह रहे थे यूआई में सर्च फॉर बुक्स, नोट्स, लेसन प्लान्स, पेंडिंग असाइनमेंट, मॉक टेस्ट, रीडिंग के कंटिन्यूएशन, ब्राउज बाय कैटेगरी, इंटर्न टूल किट में एग्जाम प्रेप के लिए चाहिए, स्किल डेव के लिए चाहिए, और ये पूरे रिसोर्सेज का हब आपको मिल गया, है ना। इसी में आपके पास लाइब्रेरी है, इसी में आपके पास लेसन प्लानर है जिसमें आप ये कर सकते हो, और इसके बाद प्रोफाइल है। तो आपने देखा हमने क्या किया, एक आइडिया से स्टार्ट किया और हमारे पास पूरा का पूरा यूआई रेडी है। ये पावर हमको देता है आज की डेट में एआई, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये आपने इसको तो कोड करके बना लिया, है ना, अब इसको और डिटेल में जाते जाएंगे और कोड करते जाएंगे। अब आपको लग रहा है कि यार अब मेरे को ना इसके लिए फंडिंग चाहिए। अब फंडिंग के लिए क्या करेंगे, आप किसी स्टार्टअप के पिच में जाएंगे और पिच में वहाँ पे पिच करेंगे लोगों को कि हाँ मेरे को इसका वो बना के दो। तो वो वाला भी काम हम इससे करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं फिर से इससे एक, अच्छा उसके पहले लोगो भी तो लगेगा ऐप के लिए कि नहीं लगेगा, तो लोगो बनवाए इससे। लोगो बनाने के लिए इसमें एक और ऑप्शन है, अभी मैं करता हूं इसको बंद, है ना। और अब देखिए मैं जो आपको बोल रहा था ना कि ये जो है इसकी लिमिटेड बुद्धि है, तो अभी मैंने क्या इसे बहुत सारा काम करवा दिया है। अब अगर मैं ना इसको वापस से इसी कंटेक्स्ट में और इन्फॉर्मेशन दूंगा ना, तो अब ये कंफ्यूज होना चालू हो जाएगा। तो मेरे को एकदम शार्प ये रहना पड़ेगा कि मैं एक ही कॉन्वर्जेशन को बहुत लंबी नहीं करूं। तो अब लोगो बनाने का काम बिल्कुल अलग काम है ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक नया चैट चालू करता हूं और अब हम इनसे लोगो बनवाते हैं। लोगो बनाने के लिए इसका एक टूल है नैनो बनाना। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्रिएट इमेजेस का ऑप्शन है, दिख रहा है आप लोगों को। तो मैं क्रिएट इमेज में जाता हूँ और अब मैं इसको लोगो बनाने का आइडिया बताता हूँ। कैसा लोगो होना चाहिए, कुछ विजुअलाइज कीजिए क्या होना चाहिए इस तरह के ऐप के लोगो में, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। क्या, बुक का शेल्फ होना चाहिए, ओके। और एक बुक का शेल्फ होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कैसा फील होना चाहिए, क्या कलर का होना चाहिए लोगो। आपका फेवरेट कलर क्या है, ब्लू। तो चलो ब्लू से स्टार्ट करते हैं। ब्लू कलर की शेल्फ, और कुछ बताइए। पेन भी होना चाहिए, ब्लू शेल्फ, ब्लू कलर की शेल्फ चाहिए, बुक शेल्फ, और साथ में पेन भी होनी चाहिए। और कुछ,
और कुछ किया जाए, पीछे कुछ तारे वारे बना दें उसमें, क्या बना दे, तारे बनाए, जू बनाए, क्या, स्टार्स, स्काई, ठीक है, तो पीछे स्काई बनाते हैं। तो अब अपन इसको वो ऑप्शन देते हैं, है ना, क्रिएट अ लोगो इमेज विथ बुक शेल्फ, कौन से कलर की थी, ब्लू कलर की, ब्लू बुक शेल्फ। पेन का कलर क्या रखना है, अच्छा मैम चले गए, आप भी कोई कलर बताइए, पेन का कलर क्या रखा जाए, क्या, रेड कलर की पेन, रेड पेन, ब्लू बुक शेल्फ, रेड पेन, बैकग्राउंड ऑफ अ स्काई, बैकग्राउंड ऑफ ब्लू स्काई, और इट्स अ लोगो फॉर एन ऐप, एन ई लाइब्रेरी ऐप, ठीक है। अब मैं उसको ये दे देता हूं। तो देखिए अब ये क्या कर रहा है, मैंने इसको बता दिया कि ऐसा बनाना है, ये देखिए अब ये क्या कर रहा है, लोडिंग नैनो बनाना प्रो। अपने आप में एआई सिर्फ प्रॉम्प्ट्स के बेसिस पे आपको रिस्पॉन्सेज देता है, ठीक है, पर इसके पास बहुत सारे टूल्स हैं, है ना, ये पावर पॉइंट यूज़ कर सकता है, ये वर्ड यूज़ कर सकता है, ये गूगल डॉक्स यूज़ कर सकता है, ये लोगो बनाने के लिए इमेज जनरेशन यूज़ कर सकता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि मेरे एआई का एक काम है और इसको मैं कौन से टूल देता हूँ उसके बेसिस पे ये बहुत सारी चीज़ें और करता है। तो अब देखिए इसने ये काम चालू किया और अब हम वेट करते हैं। आप कभी जाए ना तो ये कैसे सोचता है, आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए ये इस तरीके से सोचता है, ये इसकी थिंकिंग है, मतलब ये इसको फैलाता है और उसके बाद फाइनली ये लोगो बनाने पे काम कर रहा है। देखिए गूगल भी जो है ना आपको बार बार याद दिलाता रहता है, जेमिनी कैन मेक मिस्टेक्स सो डबल चेक इट। तो मैं अब इस मिस्टेक्स वाले पार्ट पे भी आऊंगा, पर हम इस लोगो का वेट कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा रहा है। खैर जब तक ये लोगो बनाता है मैं आपको इसकी एक और प्रॉब्लम बता देता हूं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। हैल्यूसिनेशन, ये शब्द आपने सुना है? अभी की जो मॉडर्न एआईज है उसका एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर उसको ना जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा है, मेरे ना 2 छोटे बच्चे हैं, वो 3.5 साल के हैं, ठीक है। अभी उनसे ना कोई क्वेश्चन पूछो और उनको नहीं पता होता है ना, तो वो बोलते हैं हमको नहीं पता। पर जैसे ही थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं ना, आफ्टर अ टाइम ना उनको ये पता लग जाता है कि अच्छा अगर मेरे को नहीं पता है और मैं बोलूँगा ना मेरे को नहीं पता है तो ये लोग मेरे को बुद्धू मानेंगे, तो वो अपने मन से कोई भी आंसर दे देते हैं, बोलते हैं हाँ मेरे को पता है ना। तो उससे जब भी आप पूछो कि जैसे मैंने उनसे पूछो कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है और उनको नहीं पता होगा तो वो बोलेंगे इनकलाब जिंदाबाद। उनको कोई मतलब नहीं है इस बात का कि वो आंसर ट्रू है कि नहीं, उनको बस ये बोलना है कि हाँ हमको पता है। तो ये जो हमारा करंट एआई है वो भी थोड़ा वैसा ही है। इसको अगर नहीं पता होगा तो आपको ये नहीं बोलता है कि मेरे को नहीं पता है, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल देता है कि मेरे को पता है यही है। ये पकड़ आता है। अब एज अ ह्यूमन आपको पकड़ना पड़ेगा कि कब ये झूठ बोल रहा है ना। और ये इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है ना, मतलब एक तो आदमी झूठ बोले और डर डर के बोले तो हम पकड़ लेते हैं, ये डरता नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब इतने गारंटी के साथ, आई एम श्योर ऑफ दिस, आई कैन टेल यू दिस इज द आंसर, इस कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। तो इसीलिए ना आपको गूगल और बाकी सारी कंपनी बोलेंगे कि भैया जेमिनी कैन मेक मिस्टेक्स, वैसे ही चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स। तो आप जब भी इसके किसी भी चीज़ पे विश्वास करने से पहले वो ट्रेन और बस में वो मैसेज लिखा रहता है ना, यात्री अपने सामान का स्वयं जिम्मेदार है, तो वैसे इनके साथ है, यूजर इनके रिप्लाई का स्वयं जिम्मेदार है। खैर मेरे को लगता है ये मेरा जो सिस्टम है उसको कुछ तो हो गया है। ठीक है, तो जब तक ये वापस से हमारा चालू होता है तब तक हम दूसरी चीज़ कुछ ट्राई करते हैं। तो हम करने वाले थे, सबसे पहले हमने क्या किया था, हम एक ऐप बना रहे थे, तो हमने उसका इंटरफेस डिज़ाइन किया।
अब हम उसके लिए लोगो बना रहे हैं, जो कि ये अटक गया है, मेरे ख्याल से नेट के कारण अटका है क्या, या कुछ तो हुआ है, ठीक है। अब आप जब इसको लेके जाएंगे मार्केटिंग करने के लिए, तो वीडियो भी तो बनाना पड़ेगा, कुछ ऐड वैड भी चलाएंगे। ऐड चलाने के लिए कोई स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी और एक वीडियो बनाना पड़ेगा, वो वाला काम भी ये करता है। हम इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट बनाने के लिए अपने ऐप का, और इसको ये भी बोलते हैं कि उसका एक छोटा सा वीडियो बना के दो। ट्राई करके देखें। मैं बस ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जो हमने अभी बनाया था वो कहाँ चला गया है। 1 मिनट। बढ़िया। तो हमने अभी जो ये बनाया था हमारा वाला ऐप, इसी वाली जगह से इसको आगे लेके जाते हैं, है ना। अब इसने ये जो हमको ये पूरा आइडिया दिया था, है ना, हम क्या कर सकते हैं, नई चैट में इसको कॉपी कर सकते हैं ताकि हमको इसको वापस से समझाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो हम ये जाते हैं, इस पूरे को यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। और अब मैं एक नई चैट चालू करता हूँ। मैं बोलता हूँ हेल्प मी डिज़ाइन अ सिंपल डेमो स्क्रिप्ट फॉर एन 8 सेकेंड ऐड। क्या 8 सेकेंड का इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर अभी ये जनरेट नहीं कर पाता, पर लेट्स से कि फॉर 8 सेकेंड ऐड फॉर दिस कॉन्सेप्ट, है ना। और मैंने वो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कॉपी कर दिया। 1 मिनट। ओके, हमारा लोगो रेडी हो गया है। 1 सेकेंड, इसको डाउनलोड किया जाए। कभी कभार ये वहाँ वाले पे फंस जाता है, बट जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये लोगो इसने बनाया है। क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे? तो ये वो लोगो है। पेन का कलर है लाल, बुक शेल्फ का कलर है ब्लू, और पीछे हमने बोला था इसको स्काई दे दे, तो इसने दे दिया है पीछे स्काई। तो इस तरीके से आप जैसे भी लोगो बनाना चाहें या जो भी करना चाहें वो आप कर पाते हैं। और हमने इसको नाम नहीं बताया था, तो इसने अपने मन से नाम भी दे दिया। इसका नाम रखा है क्लाउड रीड ई लाइब्रेरी ऐप। तो पहले आपको लोगो बनाने के लिए कैनवा सीखना पड़ता, फिर किसी के पास जाना पड़ता जो आपको बना के देता। अब आप अपने घर पे बैठे बैठे पूरा ऐप भी डिज़ाइन कर लीजिए, उसका लोगो भी डिज़ाइन कर दीजिए, उसके पीपीटी भी डिज़ाइन कर लीजिए, और अब हम जो नेक्स्ट वाला काम करने वाले हैं उसका ऐड बनाने का काम भी। जी, ये जो लोगो बनेगी, अगर आपने उसको बोला है कि किसी को कॉपी करने के लिए, तो हो सकता है वो कॉपी करे, पर इन जनरल वो जो भी बनाता है वो काफ़ी यूनिक होता है। मतलब वो उस तरीके से कहीं से उठा हुआ है। इसको ऐसे देखना पड़ेगा कि ये ना कहीं ऐसा नहीं है कि कोई इसके पास स्टोर्ड है आंसर और उस आंसर को निकाल के आपको दे रहा है, या कोई लोगो बनाया हुआ और वहाँ से निकाल के दे रहा है। ऐसा नहीं करता ये। बिल्कुल रियल टाइम पे आपका रिस्पॉन्स ये जनरेट करता है। इनफैक्ट आप ये ट्राई करके देखिएगा, इसको हर चैट में आप नया रिस्पॉन्स डालेंगे ना, हमेशा आपको नया रिस्पॉन्स मिलेगा। सेम क्वेश्चन पे भी सेम आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पीछे से प्रोबेबिलिटी लगा के, स्टैटिस्टिक्स लगा के हर बार आंसर्स को चेंज करता जाता है। ठीक है। अच्छा, आपका अलग बनाया है। देखिए अब ये सेम इंस्ट्रक्शन में अगर आप देखेंगे तो ये लोगों का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है ना। मोटा मोटा वही है, पीछे इसमें भी वही आसमान है, वही ब्लू कलर का बुक शेल्फ है, वही रेड पेन है, वो सेम है, लेकिन पूरा लोगो अलग है। तो उस तरीके से जब भी आप ये इंस्ट्रक्शन देंगे वो चेंज करता रहेगा। तो टीचर्स आपके लिए भी है ना एक इंटरेस्टिंग इंसाइट है। मतलब आप उनको जब भी बच्चों को असाइनमेंट देंगे और वो आपको आंसर जेमिनी या चैट जीपीटी से देंगे, तो सभी के आंसर सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। और आप उसको चैट जीपीटी से पूछेंगे कि आंसर चैट जीपीटी का है क्या, तो वो हाँ या ना बता नहीं पाएगा। तो इसीलिए जो मैं कह रहा था ना, वो मानव वाला पार्ट। इसी से वैसे मेरे को क्वेश्चन आया, अगर मान लीजिए आपने एक असाइनमेंट दिया है ना, एंड दिस इज अ क्वेश्चन टू द टीचर्स एक्चुअली। आपने एक असाइनमेंट दिया और इन्होंने वो असाइनमेंट चैट जीपीटी को दिया, चैट जीपीटी ने आंसर दिया और उसको इन्होंने लिख के आपको दे दिया। आपको कैसे पता चलेगा कि ये आंसर इनका लिखा है कि चैट जीपीटी का है? आप लोग अभी कैसे पता लगाते हैं? क्या चीज?
सेंटेंसेस से पता लग जाएगा। ओके, और आप जो बुक पढ़ा रहे हो उसकी रेफरेंस नहीं है, उससे पता लग जाता है। ओके, छोटा सा लिखा है तो पता चल जाता है। ओके, बढ़िया। तो बेसिकली मतलब अब आपको पता है कि क्या गलतियां नहीं करनी है। बढ़िया, चलिए। तो हम लास्ट अभी जो काम कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि हम एक वीडियो जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे, राइट? ओके, तो मैं यहाँ से जेमिनी का एक नया वाले में ट्रैप पे चालू करता हूँ और अब हम एक वीडियो जनरेट करने की इसमें कोशिश करेंगे। तो हमने जो यहाँ पे ये आइडिया लिया था, क्या, चलिए मैं सिर्फ इसी को करता हूँ और यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसको वीडियो की स्क्रिप्ट हम खुद से देते हैं अभी। अगर आपको वीडियो बनाना है तो आप ये जाएंगे क्रिएट वीडियोस Veo 3.1, ठीक है। किस तरीके का आपको वीडियो बनाना है आप यहाँ से कोई चूज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा इसको बता सकते हैं। तो देखिए मैं वीडियो को डिस्क्राइब करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ क्रिएट एन 8 सेकेंड एड फॉर एन e-library app for B.Ed students which एड का कोई आइडिया दीजिए, क्या होना चाहिए उस एड में। चलिए इस बार इससे यहां से स्टार्ट करते हैं, क्या होना चाहिए एड में। बच्चे की आवाज आई, बच्चे को डाल दें थोड़ा सा। और बताइए, टीचर होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए। पर सिर्फ टीचर और स्टूडेंट होगा ना तो बहुत फील नहीं आएगा, मतलब वो तो सब में होता है। थोड़ा और इनोवेटिव सोचिए, और क्या कर सकते हैं। टीचर और स्टूडेंट को पांडा बना दें, पांडा स्टूडेंट पांडा टीचर, ऐसा कुछ ट्राई करें। चलिए वो करके देखते हैं, है ना। सो क्रिएटेड सेकंड फॉर B.Ed विच हैज अ पांडा टीचर। कुंफू पांडा कौन कौन देखा है? कुंफू पांडा में उसका जो टीचर था वो क्या था? शिफू। तो शिफू कौन सा एनिमल था? तो मैं एक काम करता हूं, पांडा टीचर एंड अ कैट स्टूडेंट, उल्टा करके देखते हैं, ठीक है। चलिए अब ट्राई करते हैं कि ये क्या करता है। अब देखिए इस तरह वाले भी जो सिस्टम्स है ना वो भी काफ़ी टाइम लगाते हैं उसको एग्जीक्यूट करने में। पर आप देखेंगे ना तो जैसे मैंने अभी इसको बहुत छोटे में ये बताया है, पर आप जितना ज़्यादा उसको डिटेल देंगे, जितना बैकग्राउंड देंगे कि मेरे को ऐसा बैकग्राउंड चाहिए, ऐसा कैरेक्टर चाहिए, हर बार जब भी आप एआई के साथ काम करेंगे आपको हमेशा ये ध्यान रखना है एआई आपको आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है अलग अलग सिचुएशंस में। पर वो गोल क्या है वो हमेशा आपको बताना होता है। आपको ढूंढना होता है कि मेरे को इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करना है और कैसे इसको यूज़ किया जाए, ठीक है। तो ये लास्ट वीडियो का हम डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, पर उसके पहले अब हम इस मुद्दे पे आ जाते हैं। ये जो गोल है ना कि कैसे इस एआई को यूज़ करना है या किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी जो करेंटली मेरा काम है या जिस चीज़ में मैं काम कर रहा हूँ वो ये चीज़ है कि हर आदमी, या आप लोग भी अपने पास में देखते होंगे अपने आजू बाजू में, वो चाहता कुछ है, करता कुछ है और होता कुछ और है ना। तो हम करने कुछ और जाते हैं, हो कुछ और जाता है। ऐसा होता है हमारे साथ, हम देख पाते हैं। हम कैसे इंश्योर करें कि एआई को हमारा ये जो टूटा फूटा वाला पार्ट है ना ये समझ में आ जाए। अच्छा हमारा वीडियो भी रेडी हो गया, तो एक बार वीडियो देख लें। तो हमने बोला था पांडा टीचर, कैट स्टूडेंट। Ace your B.Ed exams with Edu Library. Download now. Ace your B.Ed exams with Edu Library. Download now. बढ़िया। तो आपने देखा कितना पावर है हमारे पास।
जिस चीज़ के लिए हम जितनी बार पहले मतलब हम एक वीडियो का पूरा वो बनाते हैं, एनिमेशन सीखते हैं, सब कुछ करते हैं, अब हमारे हाथ में ये चीज़ है। पर यही ना हमारे साथ इस पावर के साथ, स्पाइडरमैन आप लोगों ने देखी है ना, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एआई आपके गोल को अचीव करने के लिए हेल्प कर सकता है, पर वो गोल होगा क्या ये हमें डिसाइड करना होता है ना। हम चाहें तो उसको गड़बड़ चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो उसको पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कैसे बेहतर किया जाए उस दिशा में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं 10 मिनट में एक बार जो मेरा वर्क है उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, या आपको एक वो मिल जाए। मैं भी इस चीज़ पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर आदमी फाइनली कुछ चाहता है। आप सभी कुछ चाहते हैं? क्या चाहते हैं? ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि हर आदमी चाहता है? बताइए। पैसा, पैसा चाहता है, बहुत बढ़िया। और जॉब चाहता है, और क्या चाहता है हर आदमी? क्या? एक लग्जूरियस लाइफ चाहिए। ओके, और पैसा, जॉब, लग्जूरियस लाइफ, ये एक डोमेन हो गया। और क्या चाहिए? जैसे मान लीजिए खुशी चाहता है। ओके, जैसे मान लीजिए मैं ना आपको एक कार्ड देता हूं, ठीक है, एक डेबिट या क्रेडिट कार्ड है ना, गोल्डन कलर का। आप उसको कितना चाहो यूज कर सकते हो, हर चीज उससे आप खरीद सकते हो, ठीक है, और उसमें कोई लिमिट नहीं है, और आपको उसका बिल पे नहीं करना है। अनलिमिटेड कार्ड है। तो मान लीजिए जब आपके पास अनलिमिटेड कार्ड आ गया तो आपका पैसा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कैरियर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि करोगे क्या, फिर तो कार्ड है ही। लग्जूरियस लाइफ का ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब क्या करोगे? क्या? हेल्थ, हेल्थ चाहिए, तो हेल्थ चाहिए, वेरी गुड। और क्या चाहिए? अब ये कार्ड आ गया है, अब मेरे को काम नहीं करना है, अब मैं दिन भर क्या करूंगा? क्या? परेशान करने वाली चाहिए, और परेशान होने वाला भी चाहिए, ठीक है। और क्या करूंगा? हमारे पास 3 आए, खुशी चाहिए, हेल्थ चाहिए, और वो कैरियर वाला तो मैंने आपको वो कार्ड से सॉल्व कर दिया। अब क्या करोगे दिन भर? करेगा क्या मानव? और क्या चाहिए? हाँ, परिवार में कम्युनिकेशन अच्छा हो, परिवार में कम्युनिकेशन चाहिए। और क्या चाहिए? बढ़िया, परिवार में कम्युनिकेशन अच्छा चाहिए। और क्या चाहिए? क्या? ट्रैवल, तो वो तो सॉल्व कर दिया ना मैंने आपका, वो कार्ड है, जो टिकट लेनी है लो। उसके अलावा और क्या चाहिए? ट्रैवल तो आप दिन भर जितना कर सकते हो कर लो उसके साथ। आज मतलब सुबह नाश्ता यूएस में करो, शाम को खाना यूरोप में खाओ, रात का पार्टी थाईलैंड में। पर फाइनली उसके बाद क्या चाहिए? क्या मानव को? खुशी चाहिए, तो बिल्कुल मैंने खुशी को पकड़ लिया, फैमिली को पकड़ लिया, हेल्थ को पकड़ लिया। और क्या चाहिए? एकाग्रता चाहिए। आप प्रॉब्लम देख रहे हैं कितनी बड़ी है इसको सॉल्व करना। हमको यही नहीं पता मानव को क्या चाहिए, अभी एआई को कैसे बताएंगे मानव को क्या चाहिए? अगर हमको ही नहीं पता ये बात कि हर मानव को क्या चाहिए, और हमको एआई को ये बताना है कि हर मानव को क्या चाहिए, तो कैसे बताएंगे? कोई तरीका है बताने का? मेरे को आपको कुछ बताना है तो मुझे पता होना पड़ेगा, और मुझे नहीं पता है तो कैसे बताऊंगा? बता पाऊंगा? नहीं बता पाऊंगा। तो अभी और देखिए यहीं पे ना बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है। आप लोग जिस जगह पे आज बैठे हैं, है ना, हमको ऐसा लगता है कि हम ये जो पूरा डेवलपमेंट है और ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं यूएस में हो रही है, यूरोप में हो रही है, सैन फ्रांसिस्को में, सिलिकॉन वैली में बैठ के ये सारे मॉडल्स को डिज़ाइन कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि वहाँ की जो बेस्ट टीम्स है ना, ये जो मैंने बात की ओपन एआई की, गूगल की, एंथ्रोपिक की, इनके बेस्ट पेड लोग टीम्स में काम करते हैं जिनका नाम है सुपर अलाइनमेंट टीम। वो सुपर अलाइनमेंट टीम का काम ये है, ये आइडेंटिफाई करना कि मानव चाहता क्या है, वो हम एआई को समझा पाए।
तो उनको ये तो आता है कि अगर पता लग जाए कि क्या चाहता है तो हम उसको अलाइन कर देंगे, चाहता क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है, और पूरी दुनिया के लिए क्वेश्चन बना हुआ है। लोग घंटों बैठ के इस चीज पे सोच रहे हैं कि मानव चाहता क्या है। प्रॉब्लम है, पकड़ आ रहा है? अच्छा, मानव कौन है? आप लोग मानव हैं, तो हमको तो पता होना चाहिए अपने बारे में कि हम क्या चाहते हैं। ऑब्वियस लगता है ना, पर नहीं पकड़ आ रहा है। तो आप लोग अभी जिस कॉलेज में बैठे हैं, वो जिस जगह पे है, इसके बारे में जो टॉप रिसर्च आज के वर्ल्ड में कि मानव चाहता क्या है, कैसे वो मिलेगा, ये दुनिया क्या है, क्या करना है और क्या चाहिए, इसके बारे में जो बेस्ट रिसर्च है वो इस जगह पे हो रही है। आपके सराउंडिंग एरिया के 100 किलोमीटर में ऐसी बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं जहां दुनिया आती है ये देखने के लिए कि इसका आंसर कैसे मिलेगा। तो मेरे को लगता है इसके बारे में, और ये जो रिसर्च है इसके बारे में अवधेश भी और बेटर बता पाएंगे। तो मैं अपनी बात को सिर्फ यहाँ पे लेके फिनिश करता हूँ कि हमने आज की जो पूरे कम्युनिकेशन है उसमें ये बात देखी कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए कंप्यूटर के थ्रू जिस तरह के टूल्स चाहिए, जिस लेवल का इंटेलिजेंस चाहिए, वो आज हमारे पास है। और हम उसके बारे में कुछ देख पाए कि कैसे वीडियो बनाना है, कैसे लोगो या पिक्चर बनाने हैं। हमने एक ऐप का UI भी डिज़ाइन किया, बाकी सारी चीज़ें भी की और एक उसका बेसिक समझा। अब आप इसके बारे में जितना डिटेल में जाना चाहें और जैसे जैसे इसको सीखते जाएंगे वैसे वैसे आप उसको और यूटिलाइज कर पाएंगे। इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, पर उसको ये बता पाना कि करना क्या है और उसके लिए ये जान पाना कि मानव क्या चाहता है, इसको बोलते हैं नॉर्मेटिव प्रॉब्लम, जिसकी रिसर्च आज की डेट में मध्यस्थ दर्शन के नाम से बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो पाई है ना। और वो एक तरीके से अगर AI के साथ इंटीग्रेट हो जाता है तो हम AI को ये बता पाएंगे कि मानव क्या चाहता है। तो आप लोगों के पास वो अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप AI की फील्ड में या ओवरऑल इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके पास एक फिलोसफिकल क्लैरिटी होती है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के आगे पाथ के लिए बहुत अच्छा ये कारगर हो सकता है। बाकी ये जो फिलॉसफी है और ये जो पूरा रिसर्च है, इसके बारे में मुझे लगता है अवधेश भैया बेटर आप लोगों को बता पाएंगे। मेरी बात यहीं पे पूरी होती है। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक बार वापस से पूछिए। आप इसमें बोलेंगे तो सबको पता चल जाएगा। हाँ, अगर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं तो जो AI है स्टोरेज डाटा देता है कि खुद से ओन वाला डाटा देता है, लाइक इंफॉर्मेशन कहाँ से देता है, खुद से देता है कि कहीं? बढ़िया क्वेश्चन है ये। कितने लोगों को लगता है कि ये AI के पास, जैसे जेमिनी हमने यूज़ किया, उसके पास एक डेटाबेस है बड़ा सा, जिसमें उसके पास सारे क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं, और जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो तो वो क्वेश्चन का आंसर ढूंढता है और वो ढूंढ के आपको दे देता है? कितने लोगों को लगता है कि ऐसा होता है? कितने लोगों को लगता है कि वो एनी पॉइंट ऑफ टाइम खुद से जनरेट कर रहा होता है? मतलब हर क्वेश्चन को पूरा जीरो से वो बैठ के एक वर्ड को जनरेट करके लिखता है। ए वाले कितने हैं कि उसके पास डेटाबेस है और वहां से उठाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 8 और 9 हो गए 17, होंगे 50। बाकी का क्या स्टेट है? तो मैं इसको आंसर कर देता हूं। एक्चुअली इसके पास कोई स्टोरेज वैसा नहीं रहता, कोई डेटाबेस वैसा नहीं रहता है ना। ये क्या होता है कि स्पेसिफिक मॉडल बने होते हैं जो प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि इस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आ सकता है। आप देखेंगे जब मैं भी कोई जनरेशन करता हूं ना, तो ये वर्ड बाय वर्ड जनरेट करता है। आप लोग देखें उसको, ये एक वर्ड ऐसे जनरेट कर रहा होता है। वो एसेंशियली काम क्या करता है, जब आप उस क्वेश्चन को देते हो ना, उस क्वेश्चन के बाद वो ये देखता है कि इसका आंसर का पहला वर्ड क्या हो सकता है। तो सारे वर्ड्स में से वो एक वर्ड चुनता है कि ये इसका पहला आंसर होगा, ये पहला वर्ड हो सकता है। फिर उस वर्ड को फिर से देखता है और बोलता है अच्छा इसका अगला वर्ड क्या होगा। तो ऐसे करके आपने अगर एक भी लाइन चेंज की या एक भी स्टेटमेंट चेंज किया, या अगर नहीं भी चेंज किया, तब भी वो प्रोबेबली भी रैंडम है। तो आपके जो आंसर्स हैं वो रियल टाइम एक वर्ड बाय वर्ड जनरेट हो रहे होते हैं। नहीं पकड़ाया? इसको आप ऐसा देखिए कि मेरे पास ना एक बैग है ना, जिसमें बहुत सारे शब्द भरे हुए हैं, चिट्स भरी हुई है जिसमें बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है।
वो जो बड़ा सा बैग है ना, मैं जब भी उसको कोई एक शब्द लिखता हूँ अपने जगह से और उस बैग के अंदर डालता हूँ, और उस शब्द के बदले में वो वाला बैग मेरे को बहुत सारे शब्द उठा के देता है। और वो जो शब्द उठा के देता है ना, वो उठा के देता है शब्द ऐसा है कि वो बस आंख बंद किया और ऐसे उठा के दे दिया है। तो ये शब्द कोई एक तरह से आप देखेंगे ना तो डेटाबेस में स्टोर्ड नहीं है कि इसका आंसर यही है। रैंडमली उस समय जो मेरे हाथ में शब्द आ गए, उतने शब्द को आपसे रिलेटेड वो उठा के दे देगा। थोड़ा कनेक्ट हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सही डेटा है ना, इसीलिए वो ऐसे ही वर्ड्स ढूंढता है जैसे वर्ड्स आपके आंसर के जैसे ठीक लगते हो। उसको सही गलत का पता नहीं है। वो जब बात करता था हमको ऐसा लगता ना, अरे कितना अच्छे से बोल रहा है, इसको तो पता है। उसको कुछ नहीं पता है। वो वर्ड्स ढूंढता है और ऐसे वर्ड्स ढूंढता है जिससे आपको लगता है कि उसको पता है। ये पकड़ आता है थोड़ा थोड़ा? मैं आपको बताया ना, आप जब भी इसके साथ इंटरेक्ट करो ना, ये मान के चलो ये पूरा झूठा है, पर इसको झूठ बोलना बहुत अच्छे से आता है। तो इसको नहीं भी पता होगा तो ये ऐसा बताएगा कि इसको पता है। तो ये वैसे ही आपको, आप किस चीज से सेटिस्फाई हो जाओगे उस जगह से वैसे वर्ड्स ढूंढ के आपको आंसर करता है। अगर इसके पास वो फैक्ट कभी इसने पहले सुना हुआ होगा और इसके पास वो डेटा में होगा, मतलब इसके ट्रेनिंग वाले डेटा में, तो ये बता देगा। नहीं पता होगा तो अपने मन से कोई नाम बनाएगा और आपको बता देगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी ट्राई करके देखते हैं। मेरे को लगता नहीं जेमिनाई में काम करता है कि नहीं, पर चलो देखते हैं। एक ये ट्राई करके देखते हैं, ठीक है? और अभी के लिए मैं एक बार फास्ट वाला मॉडल यूज़ करता हूँ, ठीक है? ये टप। तो मैंने इसको बोला कि भाई मेरे को एक लाइब्रेरी चाहिए बेमित्रा के पास, पर मैप यूज़ मत करना, ठीक है? तो अब देखो, टॉप लाइब्रेरीज एंड रीडिंग रूम्स। अब बताइए आप बेमित्रा में कितने को जानते हैं? ऋग्वेदा लाइब्रेरी कौन कौन गया है? ओके। अतुल्य लाइब्रेरी, लक्ष्मण प्रसाद वैद गर्ल्स गवर्नमेंट लाइब्रेरी, चाणक्य मॉक टेस्ट पॉइंट एंड लाइब्रेरी, अच्छा, गुरुकुल लाइब्रेरी, नालंदा इन्फोटेक एंड लाइब्रेरी। तो आप देखेंगे ना, तो जैसे इसमें से जितने नाम हैं, जरूरी नहीं कि वो नाम आपके आसपास के हों। उसको मन करेगा तब भी वो बोल देगा मेरे को लग रहा है ऐसा कोई लाइब्रेरी होनी तो चाहिए, ये भी होगी, है ना? तो आप इस चीज का ध्यान हमेशा रखिएगा कि जब भी आप इससे फैक्ट वाले कोई क्वेश्चन पूछते हैं, वो सिर्फ वर्ड्स ढूंढ रहा है। एक्चुअल फैक्ट वैसा है कि नहीं, वो आपको खुद से ढूंढना है। थोड़ा कनेक्ट कर पाया मैं? यही तो क्वेश्चन है। मैं जो आपको बोला ना, जो इसीलिए तो मैं आपको कह रहा था ना, जो ओपन एआई, एंथ्रोपिक, गूगल, ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये इन सबका सबसे बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है। सब ऐसे सर पे रख के परेशान है कि इसका आंसर कैसे मिलेगा। कि ये जो, इसी को जो हम प्रॉब्लम बोलते हैं हैलुसिनेशन प्रॉब्लम, या इसको बोलते हैं ग्राउंड ट्रूथ प्रॉब्लम। जो आपने बोला ना कि कैसे पता लगेगा ये सच है, कोई भी चीज के बारे में कैसे पता लगेगा कि वो सच है। जैसे मैं आपको बोलता हूं यहां एक भूत खड़ा हुआ है और वो भूत आपको देख रहा है, और पर वो दिखता नहीं है। अब आपको कैसे पता कि यह भूत है कि नहीं है? हाँ, कैमरे में भी नहीं दिखता है, पर है। कैमरे में, सीसीटीवी में दिख नहीं सकता, आदमी को दिखता नहीं है, पर है ना? तो ये हमारे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है कि सत्य है क्या? सच, ये इनफैक्ट फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है कि सत्य क्या है। तो अब मैं जो आपको बोल रहा था ना, जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये जो सेकंड वाला पार्ट है जिसके बारे में अभी अवधेश भैया रखेंगे, ये उस चीज को एड्रेस करता है कि ग्राउंड ट्रूथ क्या है, सही क्या है, कैसे पता लगेगा। बढ़िया, पर वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब आपने काफी, अगली बार कोई गूगल से यहाँ पे आए तो उनसे मत पूछ देना, वो बेचारा टेंशन में आ जाएंगे। बढ़िया, चलिए